नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं महासागरीय नीतल के उच्चावच, जिसका ये 12वां भाग है। महासागरीय नीतल के उच्चावच में हम हिंद महासागर के नीतल उच्चावच पढ़ रहे हैं। हिंद महासागर के नीतल उच्चावच में हमने हिंद महासागर के जो मगन तट हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद में मगन तट के बाद आता है मध्यवर्ती कटक या सेंट्रल रिज। मध्यवर्ती कटक। हिंद महासागर में मध्यवर्ती जो कटक है वो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ हो जाता है। तो हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर के ये मध्यवर्ती जो कटक है वो अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध रूप में एक प्रकार से हम कह सकते हैं फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत से प्रारंभ होकर दक्षिण में कहाँ तक है? अंटार्कटिका तक ये फैला हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से लेकर के अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? उत्तर से दक्षिण तक ये एक क्रमबद्ध रूप में फैला हुआ है, जिसको मध्यवर्ती कटक के नाम से जाना जाता है। इस कटक में विभिन्न शाखाएं भी पाई जाती हैं। जहाँ कहीं भी ये कटक क्या है या इसकी शाखाएं हैं वो सागर तल के ऊपर प्रकट होती हैं, वहाँ पर क्या है अनेक द्वीप भी देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं, किस किस नाम से इस कटक को जाना जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो मध्यवर्ती कटक है, सेंट्रल रिज जो पाई जाती है हिंद महासागर में, वो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? अंटार्कटिका तक चली जाती है। उत्तर से दक्षिण क्रमबद्ध रूप में ये फैली हुई मिलती है। तो सबसे पहली जो कटक है, यानी इसके मुख्य कटक के भागों की हम बात करें, जैसे उत्तरी जो भाग है, जैसे उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मगन तट से प्रारंभ होकर के ये कहाँ तक चली जाती है? अंटार्कटिका तक। तो उत्तरी भाग जो है वह लकादीव चैगोस कटक के नाम से जाना जाता है। लकादीव चगोस कटक के नाम से जाना जाता है। 320 किलोमीटर की चौड़ाई में ये कटक फैला हुआ है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के मगन तट से प्रारंभ होकर के दक्षिण तक जाता है। ये लगभग ये कह सकते हैं भूमध्य रेखा तक इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। लकादीव चगोस कटक 320 किलोमीटर की लंबाई में चौड़ाई में ये फैला हुआ है। तो सबसे उत्तरी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? लकादीव चैगोस कटक। उसके बाद में भूमध्य रेखा से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दूसरा भाग इसका फैला हुआ है। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। भूमध्य रेखा से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ जो कटक है वो यानी दक्षिण की ओर इसका विस्तार जो है, इसको यहाँ पर इसका मध्य भाग हम इसको कह सकते हैं चैगोस सेंट पाल कटक के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। चैगोस सेंट पाल कटक इसको कहा जाता है, जो कि कहाँ पर फैला हुआ है? भूमध्य रेखा से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ये फैला हुआ है, जिसको कि चैगोस सेंट पाल कटक के नाम से जाना जाता है। इसकी भी चौड़ाई की हम बात करें तो पहले वाली की चौड़ाई भी कितनी थी? 320 किलोमीटर थी, और यहाँ भी इस कटक की चौड़ाई कितनी है? 320
320 किलोमीटर चौड़ाई में ये यहाँ पर फैला हुआ है। तो ये जो हमने लकादिव चैगोस कटक है, उसके बाद में जो मध्यवर्ती कटक का दक्षिणी विस्तार है वो क्या कहलाता है, जो कि भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, उसको चैगोस सेंट पाल कटक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला जो भाग है, 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश, तीस डिग्री से दक्षिणी यानी 30 डिग्री तक चैगोस सेंट पाल कटक फैला हुआ है। इसके बाद में जो मध्यवर्ती कटक है उसका जो दक्षिणी विस्तार है, जो कि 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, वहाँ पर कटक की चौड़ाई क्या है, काफ़ी बढ़ जाती है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 1600 किलोमीटर हो जाती है। 1600 किलोमीटर चौड़ाई यहाँ पर हो जाती है 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इस भाग की। यहाँ पर एक पठार फैला हुआ है, इसको किस नाम से जाना जाता है, एम्स्टर्डम सेंट पाल पठार के नाम से इसको जाना जाता है। एम्स्टर्डम सेंट पाल पठार, सेंट पाल पठार के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पर, 30 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। यहाँ पर चौड़ाई कितनी है, 1600 किलोमीटर चौड़ाई में ये फैला हुआ है। यहाँ पर इसका नाम क्या है, एम्स्टर्डम सेंट पाल कटक पठार के नाम से इसको संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में जाकर के ये जो मध्यवर्ती कटक है इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत से लेकर के पहली लकादिव चैगोस कटक, उसके बाद में सेंट पाल चैगोस कटक या चैगोस सेंट पाल कटक होगी, जो कि 30 डिग्री से भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैली हुई। उसके बाद में 30 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है, उसको एम्स्टर्डम सेंट पाल पठार के नाम से जाना जाता है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद में जो मध्यवर्ती कटक है उसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। पचास डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 2 शाखाएं इसकी हो जाती हैं। जो मध्यवर्ती कटक है उसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा इसकी पश्चिम की ओर चली जाती है, जिसको करगुलेन कटक के नाम से जाना जाता है। करगुलेन गासबर्ग, करगुलेन गासबर्ग कटक के नाम से इसको जाना जाता है, गासबर्ग। ये लगभग 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के और 63 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके बीच में ये पश्चिमी भाग में फैली हुई है। पश्चिमी शाखा क्या नाम दिया गया है, करगुलेन गासबर्ग कटक। 48 डिग्री से लेकर के 63 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये पहली कटक जो दक्षिण में इसके 2 भाग हो जाते हैं, उसमें दूसरा भाग है वो पूर्वी शाखा जो है वो इंडियन अंटार्कटिक शाखा के नाम से जानी जाती है। पूर्वी शाखा इंडियन अंटार्कटिक नाम से जानी जाती है। तो ये मध्यवर्ती कटक हो गई, जिसके अलग अलग भाग हमने देखे कि पहला भाग है जो कि भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में, जिसको लकाद्वीप चैगोस कटक के नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा तक फैली हुई है। उसके बाद में भूमध्य रेखा से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चैगोस सेंट पाल कटक फैली हुई है। उसके बाद में 30 डिग्री से 50 डिग्री के मध्य एम्स्टर्डम पठार फैला हुआ है। ऊपर दोनों हैं, उनकी 320 किलोमीटर चौड़ाई है, और एम्स्टर्डम सेंट पाल पठार है वो 1600 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है।
उसके बाद में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इस कटक की 2 शाखाएं हो जाती हैं। पश्चिमी शाखा है वो किस नाम से जानी जाती है? पश्चिमी शाखा करगुलेन गासबर्ग के नाम से जानी जाती है, जो कि 48 डिग्री से लेकर के 63 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। उसके बाद में इसकी जो पूर्वी शाखा है वो इंडियन अंटार्कटिक शाखा के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य छोटी छोटी शाखाएं भी बढ़ती हैं, जैसे 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास सकोत्रा चेगोस कटक से अलग होकर के एक कटक सकोत्रा चेगोस कटक बनती है, जो कि अफ्रीका के गुर्दाफुई अंतरीप तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती है? गुर्दाफुई अंतरीप तक। वो 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में अलग होती है। 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में सेचलिस कटक के नाम से एक शाखा अलग होती है। इसके अलावा मालागासी मगन तट से मालागासी कटक का भी प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ छोटी छोटी शाखाएं भी फैली हुई हैं, लेकिन मध्यवर्ती कटक के मुख्य भाग हैं वो मैंने आपको इसमें बताए हैं। 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में एक सोकोत्रा चगोस कटक है। 18 डिग्री के पास में एक अन्य कटक सेचलिस के नाम से अलग शाखा के रूप में बढ़ती है। उसके बाद में एक शाखा बढ़ती है इसकी, जो कि 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक के नाम से जानी जाती है। प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट के नाम से इसको जाना जाता है। 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में ये शाखा है, 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये इसकी कुछ छोटी छोटी शाखाएं हैं। मालागासी कटक भी इसमें आ जाती है। इसके बाद में जब ये मध्यवर्ती कटक जो है, मध्यवर्ती कटक हिंद महासागर को 2 भागों में बांट देता है। एक तो पूर्वी भाग हो जाता है और एक हो जाता है इसका पश्चिमी भाग। तो 2 भागों में जब बढ़ता है, यानी मध्यवर्ती कटक हिंद महासागर को पूर्वी तथा पश्चिमी 2 प्रमुख भागों में आप ये कह सकते हैं। मध्यवर्ती कटक जो है, मध्यवर्ती कटक हिंद महासागर को पूर्वी तथा पश्चिमी करती है। तो मध्यवर्ती कटक हिंद महासागर को पूर्वी तथा पश्चिमी 2 द्रोणियों में बांट देती है, जिसके अंदर अन्य छोटी छोटी कई द्रोणियां पाई जाती है। क्योंकि ये कटक जो पाए जाते हैं, तो 2 कटकों के मध्य जो भाग पाया जाएगा गहरा, वो द्रोणी या बेसिन के नाम से जाना जाएगा। तो मध्यवर्ती कटक की शाखाएं 2 द्रोणियों को कई छोटी छोटी द्रोणियों में विभक्त करती हैं, जिसमें से हम कुछ प्रमुख द्रोणियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली है ओमान द्रोणी, यानी अरब सागर वाला जो भाग है पश्चिमी बेसिन्स या द्रोणियां। सबसे पहली है ओमान द्रोणियां, ओमान बेसिन सबसे पहला है। तो ये जो है ये ओमान की खाड़ी के सामने मगन तट पर विस्तृत है। कहाँ पर है? ओमान की खाड़ी के सामने ये विस्तृत है, ओमान की खाड़ी के पास में। तो ओमान की खाड़ी के सामने विस्तृत मगन तट पर ये लगभग 3658 मीटर की गहराई में फैली हुई है। 3658 मीटर इसकी गहराई है। कहाँ पर है? ओमान के पास। अरब सागर वाले भाग में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ओमान की खाड़ी दिखाई देगी। उसके पास में कौन सा कटक फैला हुआ है? द्रोणी फैली हुई है, ओमान द्रोणी वहाँ पर फैली हुई है। उसके बाद में दूसरी जो द्रोणी आती है वह है अरेबियन द्रोणी। अरेबियन द्रोणिया, अरेबियन बेसिन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो ये कहाँ पर है? चेगोस कटक और सकोत्रा चेगोस कटक के मध्य
अफ्रीका वाला जो प्रायद्वीपीय भाग है, अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत का जो तट है उसके बीच में ये फैली हुई है। अरेबियन द्रोणी है तो अरब सागर वाला भाग है उसी में होगी, और कहाँ पर, अफ्रीका एवं प्रायद्वीपीय भारत के तट के बीच में है। दो कटक कौन कौन से जिनके बीच में है ये, एक तो है सोकोत्रा चगोस कटक तथा दूसरी है चैगोस कटक। इन दोनों के बीच में ये कैसे रूप में फैली हुई है, वर्ताकार। चैगोस तथा सोकोत्रा चैगोस कटक के मध्य ये कैसे फैली हुई है, वर्ताकार रूप में ये फैली हुई है। अफ्रीका एवं प्रायद्वीपीय भारत के मध्य इस श्रेणी का, इस द्रोणी का विस्तार है और इसकी गहराई 3600 से लेकर के 5486 मीटर इस द्रोणी की गहराई है। कौन सी, अरेबियन द्रोणी। तो कार्लसबर्ग कटक द्वारा इसके दो भाग बट जाते हैं। कार्लसबर्ग जो कटक है वो इसको दो भागों में बांट देती है, पूर्वी तथा पश्चिमी। तो दो द्रोणियां हो गई, एक तो ओमान द्रोणी और दूसरी अरेबियन द्रोणी। उसके बाद में नंबर 3 पश्चिम दक्षिण की ओर जाएं, इसमें आगे आती है सोमाली द्रोणी। तीसरी प्रमुख द्रोणी है। इस द्रोणी का विस्तार सकोत्रा चोगोस और सेंटपाल तथा सैचलिस कटक जो हैं उनके बीच में है। सोकोत्रा, चगोस, सेंटपाल और सैचलिस चारों ओर इसकी ये क्या फैली हुई हैं, कटक फैली हुई हैं, और इनके बीच में इसका विस्तार है। कौन सी का, सोमाली द्रोणी का, जो कि लगभग गहराई की बात करें तो 3600 मीटर की गहराई में ये फैली हुई है। चैगोस कटक, सेंटपाल कटक, सैचलिस कटक और कार्लसबर्ग जो कटक हैं उनके बीच में ये सकोत्रा, चैगोस, सेंटपाल तथा सैचलिस कटक के बीच में ये फैली हुई है। उसके बाद में आती है मॉरिशस द्रोणी, जो कि एक लंबी चौड़ी द्रोणी है। मॉरिशस द्रोणी। तो मॉरिशस द्रोणी जो है वो एक लंबी चौड़ी द्रोणी है और मालागासी तथा सेंटपाल कटक के मध्य है। ये 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये फैली हुई है। 10 डिग्री दक्षिण से लेकर के 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। एक लंबी चौड़ी द्रोणी है। कौन कौन सी कटक के मध्य ये फैली हुई है, मालागासी तथा सेंटपाल कटक के बीच में फैली हुई। औसत गहराई की बात करें तो 3600 से लेकर के 5486 मीटर गहरी है। 3600 मीटर से लेकर के 5486 मीटर इसकी गहराई है। तो ये मॉरिशस द्रोणी होगी। 4 द्रोणियाँ हमने इसकी पढ़ ली। इसके बाद में नेटाल द्रोणी है, अटलांटिक भारतीय अंटार्कटिका द्रोणी, अंडमान द्रोणी, भारत और पूर्वी भारत, ये भी इसकी प्रमुख द्रोणियों में से एक हैं। तो अगली द्रोणी जो है वो है नेटाल द्रोणी। मालागासी कटक के पास में स्थित है नेटाल द्रोणी। नेटाल द्रोणी अफ्रीका वाली भाग की ओर, नेटाल अफ्रीका का एक प्रांत भी है, उसी के नज़दीक में ही स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या है, नेटाल। तो मालागासी या जिसको हम क्या कहते हैं, मेडागास्कर कटक तथा दक्षिणी अफ्रीका का जो पूर्वी तट है, मेडागास्कर तथा दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट के मध्य, तो मेडागास्कर तथा दक्षिणी अफ्रीका का जो पूर्वी तट है उसके मध्य में ये फैली हुई है। इसीलिए नेटाल प्रांत वाला जो हिस्सा है दक्षिणी अफ्रीका का, उसी के बीच में ये फैली हुई, इसलिए इसको क्या कहा गया है, नेटाल द्रोणी कहा गया है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के मध्य में। इसकी भी औसत गहराई 3600 मीटर है। लगभग जो द्रोणियाँ हैं हिंद महासागर की, उनकी गहराई 3600 मीटर के लगभग ही पाई जाती है। अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक भारतीय या अंटार्कटिका द्रोणी जो वास्तव में अटलांटिक महासागर की
जो अटलांटिक अंटार्कटिका द्रोणी जो है अटलांटिक महासागर की, उसका ही भाग है जो कि हिंद महासागर की ओर ये बढ़ा हुआ है, जो कि प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक जो है वो और अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में ये फैली हुई है। कौन सी द्रोणी? हिंद महासागर अंटार्कटिका द्रोणी। हिंद महासागर अंटार्कटिका द्रोणी जो है वो कहाँ पर फैली हुई है? प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट तथा अंटार्कटिका जो मगन तट है उनके बीच में फैली हुई है और 5486 मीटर के लगभग ये क्या है, इसकी औसत गहराई है। अंडमान द्रोणी जो है वो बंगाल की खाड़ी में अंडमान कटक के पूर्व में, अंडमान द्रोणी बंगाल की खाड़ी में अंडमान कटक के पूर्व में फैली हुई है, जो कि लगभग 1800 से लेकर के 3600 मीटर के आसपास गहरी है। कौन सी अंडमान द्रोणी है? वो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान कटक के पास में फैली हुई है। भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी, इसके बाद में दक्षिणी हिस्से की तरफ जाएं तो लगभग 10 से लेकर के 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में ये विस्तृत है। 3600 लेकर के 5486 मीटर इसकी गहराई है अंडमान द्रोणी, भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी की। उसके बाद में पूर्वी भारत एवं अंटार्कटिका द्रोणी है, ये अंटार्कटिका वाला जो भाग है वहाँ पर फैली हुई है मध्यवर्ती कटक के दक्षिणी भाग में। इसके बाद में हम महासागरीय गर्त की बात करते हैं। अंतिम बिंदु है ये हिंद महासागर की नितलीय उच्चावच में महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त की इसमें कमी पाई जाती है। लगभग 60% जो भाग है हिंद महासागर के, लगभग 60% भाग के ऊपर क्या पाया जाता है? अगाध महासागरीय मैदान का विस्तार है वो देखने को मिलता है इसके लगभग 60% हिस्से के ऊपर। इसके कारण यहाँ पर क्या है, लगभग 80% हिस्से के ऊपर 80% जो भाग है इसका, वहाँ पर क्या पाई जाती हैं? महासागरीय मैदान। तो महासागरीय मैदान का विस्तार ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो महासागरीय गर्त हैं उनका थोड़ा सा विस्तार है वो कम पाया जाता है। महासागरीय गर्तों में सबसे महत्वपूर्ण गर्त यहाँ पर आता है सुंडा गर्त। कौन सा गर्त है? सुंडा गर्त, जो कि कहाँ पर स्थित है? पूर्वी हिंद महासागर में, पूर्वी हिंद महासागर, पूर्वी हिंद महासागर में सुंडा गर्त का विस्तार है। लगभग 7450 मीटर इसकी गहराई है, 7450 मीटर के आसपास गहरा है सुंडा गर्त। और ये कहाँ पर पाया जाता है? पूर्वी हिंद महासागर में देखने को मिलता है। तो महासागरीय गर्तों की यहाँ पर विशेषतः कमी देखने को मिलती है। तो ये था हिंद महासागर का नितलीय उच्चावच। धन्यवाद।